27 साल बाद दिल्ली में बनी बीजेपी की सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इसी अवसर पर टीबीएस न्यूज़ डिजिटल के संपादक कपिल गौर ने शादरा से बीजेपी विधायक संजय गोयल से खास बातचीत की। इस इंटरव्यू में संजय गोयल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी, मानसून में जलभराव जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से बात की। साथ ही आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए जा रहे झुग्गी से जुड़े सवालों पर भी अपनी राय साझा की। नमस्कार, द ब्रॉडशीट के डिजिटल चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ शादरा से बीजेपी विधायक संजय गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से दिल्ली सरकार के 100 दिन जो पूरे हो चुके हैं और उसको लेकर के आगे का दिल्ली का विकास के लिए क्या सरकार के पास ऐसे स्टेप्स हैं जो आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 27 साल बाद जो सूखा था दिल्ली में बीजेपी ने वापसी की है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से पहले 15 साल कांग्रेस ने और फिर 11 साल केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली पर दिल्ली को एक क्लस्टर में परिवर्तित कर दिया कि दिल्ली पर इसकी राजधानी है, उसको इस तरह से कर दे कि सब जगह व्यवस्थाएं हैं, हर जगह रोड से प्रॉब्लम से नजर आती है। कोई प्लान में दिल्ली का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं किया। अब इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया था उससे बड़े परेशान जनता हो चुकी है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार था, हर काम के पैसे लेते थे और मजबूर हो गए थे इसको चेंज करने के लिए। तो पहली बार को जिस तरह से हम सब जानते हैं, शराब पर घोटाला हो या आपके जल घोटाला हो या क्लासरूम घोटाला हो या गन्ना घोटाला हो या स्वास्थ्य घोटाला हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ इन्होंने घोटाला नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुकी है। और इन 100 दिनों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि हमारे देश की सर्दी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हमारे परम आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित जी और साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष चल रही है और जनता की एक समस्या पर बड़ी बारीकी से ध्यान देकर उस समस्या का समाधान किया जाए। इन 100 दिनों में जो हमने जनता से वादे किए थे, संकल्प लिए थे, हमारे वायदे नहीं होते, हमारे संकल्प होते हैं, उनको सिद्धि तक पहुँचाना हो, संकल्प से सिद्धि को पूरा करने की तरफ अग्रसर करना था। हमने एक संकल्प लिया था कि हम 70 वर्ष से आयु के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको 10 लाख रुपए का, 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का, 5 लाख आपके स्टेट गवर्नमेंट की, 10 लाख का फ्री इलाज होगा, आयुष्मान भारत लागू हो चुकी है। और लागू ही नहीं, लगभग 1000 से ऊपर की ज्यादा पेशेंट जो है, जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो लाभ ले चुके हैं और लगातार इनकी सेवा में हमारे मेरी अपनी विधानसभा की बात करें तो हम स्वयं यहाँ विवेक कार्यालय से डीसीपी ऑफिस के पास दूसरा कार्यालय है, दूसरा कार्यालय सीमापुरी में है, तीनों कार्यालयों से हम लगातार बुजुर्गों के आयुष्मान बंधन कार्ड बना रहे हैं और साथ साथ में जो बुजुर्ग नहीं आ सकते उनको हम घर पर सुविधाएं दे रहे हैं। हमारा मेरा स्टाफ और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता तो स्वयं जाते हैं, जाकर बंधन कार्ड बनाते हैं और उनको बताते हैं कि किन हॉस्पिटल्स में इलाज संभव है और कैसे इनका फायदा उठाया जा सकता है। तो ये हमने एक वायदा, हमने संकल्प लिया था, पूरा किया। और जो गरीब है, जो वो भी हेल्थ कार्ड हमारे जारी हो चुके हैं, उसमें भी उनको भी हमने एक वायदा किया। ऐसे ही हमने कहा था कि दिल्ली इस बार जलभराव नहीं होगा, तो मैं अपनी विधानसभा तो मैंने 7 अंडर पास आना जारी कॉलोनी का, शारदा मेट्रो स्टेशन का है, छोटे बाजार का है, विवेक विहार फेज 2 का है, फिर ये विवेक जंगल के अंदर ही एक अंडर पास है, मेट्रो दिल्ली जाता है और विवेक विहार का अपना क्या है सामने जाएंगे शारदा मेट्रो में ये अंडर पास है और साथ में ही बॉर्डर अफसरा होता है। किसी भी अंडर पास में इस बार जलभराव नहीं, क्योंकि हमने बारिश से पहले ही एक्शन प्लान बना लिया था। कि उस एक्शन प्लान में प्लान किया हमने कि
जितनी भी मान लीजिए वहाँ जो कमियां थी, और उन कमियों को मैं स्वयं गया देखा कि कहीं मोटर अंदर कैपेसिटी पे लगी थी या कुछ मोटरें खराब थी, जो टैंकर से पानी के वो उसमें सिल्ट भर गई थी, वो सारी सिल्ट पानी को सो दैट उसका ये फायदा हुआ कि अचानक जो बरसात है, पहली बरसात में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, पता लगा, दूसरी बरसात आई तो उसमें हमने 100% खुद स्वयं क्लियर कर दिया। तो आज मेरे को खुशी है और जनता भी राहत है कि अब उनको वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये कनेक्टिविटी है, यहाँ से जितने भी आते हैं तो ये तभी ला सकते हैं जब ये अंडरपास से है। सर, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पिछले काफी सालों में उन्होंने राज किया दिल्ली के ऊपर, और देखा जाता था कि जब मॉनसून जब आता था तो सबसे ज्यादा दिक्कत मॉनसून के टाइम पे होती थी, क्योंकि अगर बात की जाए राजघाट की या यहाँ उसके आसपास लगते हुए इलाकों की, और छात्रे भी उसके आसपास में लगता हुआ इलाका है, तो वहां पर जो सड़कें जो हैं वो एकदम झील बन जाती थी, गाड़ियां खराब, गाड़ियों का ब्रेक डाउन हो जाना, और दूसरी जो अन्य समस्याएं हैं वो भी सामने उभर के आती थी। तो इस बार जनता जो है वो क्या आपसे अपेक्षा कर रही है कि इस बार जब मानसून आने वाला है तो क्या उनको सड़कें सुरक्षित और साफ मिलेगी मानसून के लिए? देखिए, बात आपने बहुत सही की, और जितने शारदा विधानसभा की हम बात करते हैं, विधायक शारदा विधानसभा से हैं, तो मेरे यहाँ जितने भी PWD नाले हैं 95% से ज़्यादा साफ है, और कुछ जो नाले जहाँ साफ नहीं है वहाँ थोड़ा एनक्रोचमेंट है, उसको एनक्रोचमेंट हटा के खत्म की जा रही है। और इस बार जनता भी बड़ी खुश है, यदि आप मेरी विधानसभा में लोगों से पूछेंगे क्योंकि नाले कितने सालों के बाद साफ हुए और नाले किस तरह से साफ हुए, तो आपको खुद कहेगी कि उतनी सड़क थी, 5-5 फुट जमी हुई सड़क थी, उसको सबको निकाला गया, और निकाल कर एक व्यवस्था की गई कि आपके जल भराव नहीं। सड़कें हमारी जो शारदा विधानसभा में सिर्फ DCP ऑफिस शारदा से लेकर मेट्रो स्टेशन तक नई सड़क बन चुकी है। इधर ऐसी ही अभी सड़क आप देख रहे हैं, कहीं सारा नई सड़क बन रही है, थाने के सामने वाली जनरल वाली जो नई सड़क बन जाएगी, ऐसी कोई सारी नई सड़क बन चुकी है, और जहाँ जहाँ जो भी कमी है उनको कम से कम सही कर रहे हैं, जिससे कि जल भराव ना हो, क्योंकि नाले साफ है, सड़क सही है, अंडरपास सही है, तो पर जल भराव होगा नहीं। दूसरी बात सीवर ओवरफ्लो ना हो, सीवर एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो जब मैं आया था जब विधायक बना देते तो मैं हैरान था भी 80-90 कंप्लेंट आती थी, बड़ा परेशान हो जाता था कि भाई ये कैसे इतना इन्होंने बैकलॉग इकट्ठा कर रखा है या काम नहीं किया, कोई कारण रहा होगा, पानी गंदा आता था, स्मेल आती थी। तो ये सारी की सारी समस्या थी, तो हमने स्वयं मैंने देखा, मैं एक काउंसलर भी रह चुका, काउंसलर रहने का जो एक्सपीरियंस रहा वो मुझे इस काम आ रहा है इससे। तो हमने देखा कि सीवर ओवरफ्लो की वजह से सीवर प्रॉब्लम तो होती थी, और साथ में होता क्या था कि गंदा पानी भी घरों में आता था। तो पानी से हम टैंक से पानी सही साफ आ रहा है, तो गंदा घर में पानी कैसे आ सकता है, 4 में नहीं आ रहा है, बाकी में साफ आ रहा है। तो देखा गया है कि सीवर से नालियाँ कनेक्ट थी, और नालियों से जो कूड़ा करकट भी होता था वो सीवर में पहुंच जाता था, तो सीवर की पाइपलाइन बहुत छोटी होती है और वो जाम हो जाता था, और सीवर वो होता था, और मान लो आपने मोटर चलाई और पहली मोटर आपकी चली और आपका पाइप जो है कहीं से लीकेज है पानी में वाटर सप्लाई के, तो वो पानी सक कर लेता था, वो सारी मोटर टेंजेस की, और पानी घर में गंदा आता था, नहीं समझते। तो हमने सब एक नालियाँ बंद करनी चालू करेंगे, जिससे कि सीवर ओवरफ्लो होनी बंद हो गई, हमारे यहाँ पानी गंदा आना कम हो गया, नालियाँ बंद हो गई, वहाँ पानी गंदा नहीं आ रहा। तीसरा, जब रीजन ढूंढते हैं तो हम पता लगता है कि स्वयं कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उनको फिर हम जनता है हमारे यहाँ जिनके यहाँ पानी गंदा था, तो उनको बताते हैं कि आप अपनी पाइपलाइन को चेंज करें। तो ये 3 कारण, एक तो ये काम हुआ। सिल्ट भी हम हत्या पहले क्या होता था, सिल्ट बढ़ी जाती थी और वो हम हत्या टैक्स में उठाते हैं, सिल्ट तो दिन पर नहीं रहती है। इसी तरह से पानी की अभी थोड़ी समस्या बहुत जबरदस्त, क्योंकि इन्होंने पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं किया था सरकार ने 27 साल में। यमुना नदी को आपके इतना नाले में परिवर्तित कर दिया कि आप वाटर रिजर्व्स भी रखना चाहें तो नहीं रख सकते, क्योंकि जो सिल्ट जमा थी वो सिल्ट ही नहीं निकली। पिछले 15 साल के अंदर यमुना की सफाई नहीं हुई, यमुना में सिल्ट नहीं निकलेगी तो गहराई है वो कम होती चली गई धीरे धीरे, और जो पानी आता है वो फ्लो के साथ आगे चला जाता है। तो यदि वाटर रिजर्व अपना रिसोर्स नहीं रखेंगे, बना के निकलेंगे, जलाशय से झील जितनी थी वो सब सरकार, इनकी सरकार में गिर गई, मकान बन गए, झील होनी चाहिए क्योंकि वाटर लेवल बढ़ेगा कैसे। तो इन्होंने पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
चुनाव से पहले भी कहा था कि 3 साल के अंदर हम यमुना को साफ स्वच्छ जल कर देंगे और यहाँ पर वाटर रिजर्व भी बढ़ेगा, साथ में हर घर तक नल जैसे जल जो है वो आपके पीने योग्य पानी हम देंगे। तो उसमें थोड़ा समय चाहिए क्योंकि एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माननीय मोदी जी का भी और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगा कि बड़ी तत्परता के साथ में यमुना नदी की सफाई चालू हुई और सफाई के साथ साथ सिल्ट डे केवल डे निकलती जा रही है और आने वाले समय में आपको लगेगा जिस तरह से अहमदाबाद के अंदर साबरमती नदी के दोनों नदी के बराबर में बड़े घूमने के सुंदर टूरिस्ट पर्पज के हिसाब से बनाए जाएंगे और मैं माननीय मोदी जी का भी अमित शाह जी का भी धन्यवाद करूँगा कि ऐसे बड़े प्यारे पार्क यमुना नदी के पास में बनाए गए हैं अलग अलग, वहाँ आप जा सकते हैं और घूम सकते हैं और इतने सुंदर पार्क हैं, बड़े अच्छे से एनवायरनमेंट के बने और आने वाले समय में वो काम और तेजी से चलेगा और जो इतना बड़ा फ्रंट है और जो जितने भी नाले यमुना नदी बने सब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से अच्छे से पानी ट्रीट होकर फिर भी स्वच्छ जल होकर तब पानी आएगा, वरना नहीं पानी आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। इसलिए पानी की समस्या पर भी बड़ा गौर किया जा रहा है कि पानी की समस्या जहाँ कहीं पाइपलाइन नहीं हो, पाइपलाइन का मेरी विधानसभा की बात करें तो बहुत सारी पाइपलाइन टूटी पड़ी थी, तो उनका काम भी चालू हो गया। कुछ पानी एकदम अचानक नहीं आ सकता, तो टेम्परेरी बेस पर या अभी हमने प्लान किया कि पानी को इस तरह से छोड़ा जाए सब घरों में पानी मिले, लेकिन टैंकर से हम जैसे 1000 टैंकर जीपीएस वाले हैं, या जो टैंकर आप भी उस क्वारंटीन में गए होंगे तो वो अच्छे में चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तेल पानी की हमारे यहाँ विधानसभा में कहाँ कमी है, जहाँ आखिरी मकान है, तो आखिरी मकान में क्या जब प्रेशर पीछे से कम होता है तो वहाँ पानी नहीं पहुँचता है, वहाँ टैंकर के माध्यम से लगातार पानी पहुँचा रहे हैं, स्वच्छ पानी पहुँचा रहे हैं, पीने योग्य पानी पहुँचा रहे हैं। ये काम भी हमने किया और ये तभी संभव हो पाया जब एक अच्छी संगठन की पार्टी की सरकार, भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर। सर, जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के जो सांसद हैं उनके साथ में और विधायक के साथ में मीटिंग बैठी थी, तो उसमें क्या लगता है आपके जो आने वाला जो समय है दिल्ली सरकार का बीजेपी के शासन के अंदर में, दिल्ली के किस ऐसे अहम मुद्दे हैं, ऐसे 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर दिल्ली सरकार को ज्यादा काम करने की जरूरत है, और क्या संदेश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है? क्योंकि सुनने में ये भी आया था कि उन्होंने बोला है कि सभी विधायकों को ये हिदायत भी दी है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर के अपना जो ग्राफ है लोगों के बीच में जाकर के उसको सुधारें, ताकि जो 27 साल बाद जो भाजपा की वापसी हुई है दिल्ली के अंदर, ऐसा दिन जो है फिर वो दोबारा ना हो। देखिए, जितना भी काम जो हमने संकल्प लिए थे चुनाव से पहले, उस संकल्प पत्र निकाला गया था, उस संकल्पों को हमने हर विधानसभा में पूरा करना, और पूरा करने के लिए हमको जो समस्याएं लोगों की उनकी सुन कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, उनसे मिलना है, जुलना है और मिलकर हम वो काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और दिल्ली में पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है, पर्यावरण अच्छा रहे, प्रदूषण ना हो, उसके लिए विशेष रूप से आज हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय ने 70 लाख रुपये लगाने का एक सेंटर हमने से लिया है। तो पेड़ लगेंगे, पर्यावरण अच्छा होगा, एक पेड़ माँ का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल स्टार्ट किया था, इस बार दूसरा चरण। तो ये बच्चों के माध्यम से, बुजुर्गों के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से, सभी स्कूलों में, सभी जितनी भी NGO के माध्यम से ये सब काम पूर्ण होंगे। तो पर्यावरण अच्छा रहे, इसलिए 400 बसें, देवी बसें अभी चालू होंगी और वर्ष के अंत तक 2080 बसें चालू हो जाएंगी, जिससे कि, और वो छोटी बसें हैं, वो फीडर सेवा है, मेट्रो फीडर सेवा है, या आपको मेट्रो तक जाना है, मेट्रो की लाइन जा रही है, और लेकिन उसी लाइन पर आपकी बस भी दौड़ रही है और मेट्रो भी जा रही है। तो बेटर है कि बस द्वारा मेट्रो तक पहुंचा जाए और मेट्रो से फिर जाकर जहाँ गंतव्य स्थान पर जाना है तो वहाँ पर आपको भी बस मिल जाएगी। तो सो दैट आपका एक उस पर रूट पर बस और मेट्रो नहीं चलेगी तो ऑटोमेटिकली आपके और ई-व्हीकल चलेगा तो पोल्यूशन भी कम होगा। इसमें भी बहुत बड़ा काम हो रहा है, वो भी केंद्र सरकार की हेल्प से सारा काम हो रहा है। तो ये काम एक बहुत बड़ा पर्यावरण के अंदर आने वाले समय में नजर आएगा। और साथ में ही जो
आपके रोड्स हैं वो सब जगह जो पिछले कई सालों में नहीं बने, नई सड़कें बन रही हैं। क्योंकि अभी सड़कों में गड्ढे हैं, तो गड्ढे में सड़क है तो गाड़ी नीट रुक होती है और गाड़ी रुक कर जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है। तो सड़कें सही होती हैं तो ऑटोमेटिक सड़कों से सही सही गाड़ी चलेगी तो पोल्यूशन भी कम होगा। तो अनेक विस्तार पर ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी पर लगभग दिल्ली के अंदर निर्णय लिया गया कि 25,000 घर कम से कम पर आपके सोलर एनर्जी सोलर प्लांट लगाए गए, जिससे कि लोगों को मुफ्त में बिजली मिल सके। वो बिजली बनाने वाले बने, बिजली लेने के साथ साथ बिजली वाले बनाने वाले बने। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से 3 किलोवाट का यदि आप कनेक्शन लगाते हैं तो 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। और दिल्ली सरकार की तरफ से आप एक सब्सिडी 3 किलोवाट का 30,000 की एक मिलती है। तो 1,08,000 रुपये सब्सिडी केंद्र सरकार राज्य सरकार की होगी और 3 किलोवाट का खर्चा आता है मात्र 1.5 लाख रुपए का। तो मात्र 42,000 रुपये में आपकी प्लांट फ्री हो गया सोलर प्लांट। और 900 यूनिट जनरेट होती है और 900 यूनिट में 3 रुपये यूनिट दे दी आपको मिली सब्सिडी और एक्स्ट्रा। तो 900 यूनिट तो बिल आपकी कम हो जाएगी। मान लो आपका बिल 1,000 यूनिट का आता है और 900 यूनिट 1,000 में से लेस होगी तो 100 यूनिट का ही बिल पे करना पड़ेगा। लेकिन साथ में 2700 रुपये का क्रेडिट और मिलेगा, सब्सिडी और मिलेगी। तो आपको बिल उल्टा डेबिट की जगह जमा करने की जगह आप क्या नाम है आपको अपनी पावर जो एक्स्ट्रा बनेगी उसको सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हमारे माननीय मोदी जी और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से संभव हो पाया। तो ये सब एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए काम किए जा रहे हैं। लगातार जो अच्छी बातें हो सकती है वो काम पूरे हो रहे हैं। इसी तरह से शिक्षा नीति के अंदर जो शिक्षा है हमारी, अभी बड़े बड़े स्कूलों में आप पेपरों में भी हम सुन रहे थे, पेपरों में ही पढ़ रहे थे, सुन भी रहे थे, तो परेशान थे कि भाई हर मतलब स्कूलों की फीस बेहिसाब बढ़ा दी जाती है। कोई सुनता नहीं था उनकी सरकार की बात। कहते थे कि हम बहुत अच्छी शिक्षा है, हमारी बहुत अच्छी शिक्षा है, लेकिन जब आप रिजल्ट खुद देखेंगे तो शिक्षा जो अच्छी तब कही जाएगी जब वहाँ के बच्चों के एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में अच्छे सभी में हो जाए। तो वो उनको बाहर वालों की जरूरत ही ना पड़े, दिल्ली से ही सीट फुल हो जाए। लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। आज स्थिति खराब थी तो इसीलिए प्राइवेट स्कूलों में मनमानी ना हो इसलिए अधिनियम लाया गया और उसको फिर लागू कर दिया जाएगा। तो अब कोई स्कूल मनमानी नहीं कर पाएगा, कोई फीस बढ़ा पाएगा। और साथ में शिक्षा के लिए आपके मुख्यमंत्री से जो स्कूल हैं वो अच्छे स्कूल चालू होने जा रहे हैं। तो जिससे कि शिक्षा कैसे बेहतर मिले और साथ में थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल आपके उनको आपके शिक्षा मिले जिससे कि वो स्वयं का रोजगार कर सके। ये भी काम दिल्ली के अंदर अब चालू हो गया। चाहे नीट के विद्यार्थी हो, चाहे उन्हें जहाँ उनको वजीफा दिया जा सकता है उसको वजीफा दिया जाए। ऐसे अभी दिव्यांगों की पेंशन है, विधवा की पेंशन है, वो लगातार जारी है बनने की। तो लगातार जनता के समक्ष रहकर, इसलिए अब दूसरी बात हीट वेव इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है, आज थोड़ी गर्मी कम हुई है। तो हालत ऐसी थी हीट वेव की वजह से चलते चलते आदमी गिर जाता था। तो हर बड़े बड़े इतने अस्पताल में वहाँ अलग से एक वार्ड बनाया गया और उनको व्यवस्था की गई। जैसे वाटर कूलर जितने हैं 3,000 के करीब वाटर कूलर ऐसी जगह लगाए जा रहे हैं जहाँ पर क्षेत्र के अंदर जहाँ प्याऊ नहीं है। पहले तो क्या होता था गाँव में जाते थे प्याऊ होती थी, आदमी पानी पी लेता था। लेकिन अब वो कल्चर पुरानी स्कूल सरकार ने खत्म कर दिया। लेकिन इस हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने निर्णय लिया कि हर जगह जहाँ पब्लिक प्लेसेस है वहाँ प्याऊ लगे और वहाँ प्याऊ जैसा मतलब वाटर कूलर एक तरह से उसको प्याऊ तो हम देसी भाषा में कहते हैं, वो लगेंगे तो ऑटोमेटिक दिल्ली के लोगों को जहाँ जाए वहाँ पानी मिले। इस तरह से अनेक काम ऐसे हो रहे हैं जिनको हम कहा जाए कि लगातार अब जैसे मिनिमम वेजेज एक्ट है, मिनिमम वेजेज जब सैलरी उनकी बढ़ाई गई है, मजदूरों के सम्मान के लिए काम हो रहा है पूरा का पूरा। तो ये काम ऐसे काम लगातार चल रहे हैं। ऐसे काम जो है दिल्ली की सरकार जो है ले रही है ताकि दिल्ली का विकास और सुचारू रूप से किया जा सके। एक आखिरी सवाल सर आपसे, आम आदमी पार्टी जो है वो वापस से झुग्गी पॉलिटिक्स पर उतरेंगे तो बीजेपी का क्या फर्क पड़ेगा? देखिए आम आदमी पार्टी के पास अब कुछ रहा नहीं, हम स्पष्ट हैं। वो झूठ के सहारे दिल्ली के अंदर रहे और वो झूठ के सहारे रहना चाहते हैं। और झूठ का पूर्णता कहते ना काट की आड़ी बार नहीं होती है, वो सिर्फ एक ही बार चलती है, बार नहीं चलती है। और वो समझ लीजिए
और जनता जानती है। अभी देखिए मेरे इस विधानसभा के शाहजहां सबसे ज्यादा कष्ट है और एक भी झुग्गी को कोई टच नहीं हो रहे। हम वहाँ पे विकास कार्य कर रहे हैं, वहाँ लाइटें लगाने जा रहे हैं, वहाँ की सड़कें बनाने जा रहे हैं, वहाँ के जाल लगाने जा रहे हैं हम वहाँ पर, तो वहाँ की जो शौचालय की जो बदहाल स्थिति थी उनको सही करने जा रहे हैं। जब झुग्गीवासी ये फिर हम क्यों करेंगे? ये पैसा पब्लिक मनी है, हमारा पैसा नहीं है। जब हम एक तरफ तोड़े दूसरी तरफ पैसे को बर्बाद करें, सिर्फ और सिर्फ वो झूठी राजनीति करना चाहते हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है और जनता उनकी झूठ को समझ चुकी है। अब बताइए कहाँ है उनकी दीवार, कहाँ है उनके लोग? सब गायब में पार्टी उनकी टूटती जा रही है। उनके नेताओं को, उनकी जो पार्टी के नेता हैं, निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, उनको इनके ऊपर विश्वास नहीं है तो अब क्या बात करेंगे? तो इसलिए देखिए उनके विषय में तो हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते। हमारा काम है काम करना, सकारात्मक काम करना, लोगों के लिए काम करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, ये हमारा काम है। उनका काम है झूठ बोलना, जनता जान चुकी है, इसलिए उनके साथ कोई झुग्गी नहीं टूट जा रही। किस तरह की अब बताइए, कोई रोड पर झुग्गी डाल दे रात को, उसको क्या नाम है फिर रोड का ट्रैफिक कैसे घूमने है, ठीक ना? तो हटाना पड़ेगा ना। तो झुग्गियाँ कोई पुरानी झुग्गियाँ थोड़ी हैं, हम तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान की व्यवस्था कर रहे हैं माननीय मोदी जी के माध्यम से। मेरे यहाँ पर जलंधर कम्युनिटी पर वो प्रोजेक्ट चालू होगा, तो ये काम हम करने जा रहे हैं। हम लोगों को वही स्थान पर जो वासी हमारे नागरिक हैं, देश के सम्मानित नागरिक हैं, कैसे उनको हम हटा सकते हैं? तो ये तो सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ के शामरा के बीजेपी विधायक संजय जी, जिन्होंने आने वाले समय में दिल्ली के विकास के ऊपर जो है किस तरीके से बीजेपी सरकार तत्पर है दिल्ली के विकास करने के लिए, उस पर खास बातचीत की। कैमरामैन पवन के साथ में